वेलकम बैक। सॉरी, मेरा थोड़ा इशू हो गया था। नेटवर्क का इशू नहीं था। मॉडेम डिस्कनेक्ट हो गया था और मेरे ही पाँव से हुआ था। आई एम सॉरी फॉर दैट। हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर जहाँ पे हम थे। चलें जी। अब हमारा लेक्चर जरा लंबा भी हो सकता है क्योंकि अब स्टार्ट हुआ है, तो अब ये नेक्स्ट 40 मिनट्स तक जाएगा। चलिए हम देख लेंगे। और 20 मिनट्स लेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इसको कर देंगे फॉलो। चले जी। अब थर्ड डायलॉग है। सारे लोग आ गए हैं, जो लोग आज प्रेजेंट ही बस तीन चार लोग थे। दिस इज अबाउट इवनिंग रूटीन एंड टू फ्रेंड्स हैं, बिलाल एंड निदा। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर इवनिंग रूटीन्स, दे आर डिस्कसिंग देयर इवनिंग रूटीन्स. So let's have a look, and this is the way. These are sample dialogues that you can totally copy paste into your conversations. ठीक है। और इसमें इसमें भी अगेन बहुत इजी और डेली रूटीन के फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो कि आप सब लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। एंड यू शुड यूज देम फ्रिक्वेंटली। चलें जी। बिलाल क्या कहते हैं? बिलाल इज सेइंग व्हाट यू, अब देखिए ये व्हाट डू यू यूजली डू आफ्टर यू कम बैक होम। व्हाट डू यू यूजली डू, ये हमारी मॉर्निंग रूटीन में भी था, दूसरे में भी था। अब इसको व्हाट इज द वे टू टू स्पीक दिस लाइन लाइक नेटिव स्पीकर, वो ये होगा व्हाट यू। ठीक है, व्हाट डू यू के बजाय व्हाट यू यूजली डू आफ्टर यू कम बैक होम। ठीक है, कि जब आप काम से घर वापस आते हो तो रूटीन में आप क्या करते हो, आपकी क्या रूटीन है। ठीक है। और व्हाट डू यू हम कहते हैं, बट द फ्लुएंट वे इज व्हाट यू, या व्हाट यू, टी को बिल्कुल खा जाए। व्हाट यू डू, व्हाट यू यूजली डू आफ्टर यू कम बैक होम। निदा कहती हैं फर्स्ट आई टेक ऑफ आई टेक ऑफ माई शूज एंड चिल आउट फॉर अ व्हाइल। क्योंकि मैं मतलब रिलैक्स करती हूँ। दिस इज वे टू से कि मैं मतलब बस रिलैक्स करती हूँ आके, मैं कुछ नहीं करती स्ट्रेट अवे। बिलाल कहता है सेम, आई यूजली स्विच ऑन टीवी, बट को पूरा आपने बट नहीं कहना। ठीक है, बट ई को इसमें भी बस गोल मोल कर जाना है। देन आई टर्न इट ऑफ व्हेन आई गेट बोर्ड। वो कहता है मैं आता हूँ ऐसे ही, मैं भी कुछ नहीं करता, टीवी चलाता हूँ, फिर जब बोर हो जाता हूँ टीवी बंद कर लेता हूँ। ठीक है, यही करते हैं हम सब लोग नॉर्मली जब हम घर आते हैं। निदा फिर हंसती हैं और कहती हैं आई समटाइम्स हैंग आउट विथ माई कजन इंस्टेड। अब देखें, हैंग आउट जब हम कहते हैं बाहर जाती हूँ या टाइम स्पेंड करती हूँ। ठीक है, हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, हैंग आउट विथ कजन, हैंग आउट विथ एनीवन मीन्स कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, टाइम स्पेंड करना। हैंग आउट विथ माई कजन, उसके बाद मैं अपनी कजन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। फिलहाल लकी यू, लकी नहीं कहना, लकी के की भी नॉर्मली जो आवाज होती है वो हल्की सी ना के वाली होती है। जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं ना, वो काफ नहीं, जरा खा खा करके बोलते हैं। सी की भी मोस्टली साउंड जो होती है वो, और के की भी। लकी यू, आई जस्ट अब इधर भी टी बस बहुत ज्यादा वो नहीं करना, उस पर स्ट्रेस नहीं देना। आई जस्ट स्टे इन एंड डोज ऑफ। अब देखें, ये आप कहना चाहते हैं कि मैं बस घर पे रहता हूँ या घर पे सोया रहता हूँ, सो जाता हूँ। आई जस्ट स्टे इन। अब इसमें अगर आप कहते आई स्टे एट होम, आई फॉल asleep, उसकी बजाय जस्ट स्टे इन। वो कहता है लकी यू, आई जस्ट स्टे इन एंड डोज ऑफ। डोज ऑफ मीन सो जाना, जो आप नैप लेते हो या मतलब आपकी आंख लग जाती है, आप सो जाते हो, दैट मीन्स डोज ऑफ। ठीक है। अब इसमें देखिए हमने कितने ऑलमोस्ट 8 to 10 फ्रेजल वर्ब थे विच वर रियली रियली इजी टू रिमेम्बर, रियली रियली इजी टू मेमोराइज एंड रियली रियली इजी टू यूटिलाइज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। अब इनको आपने सीखना है, इन डायलॉग्स को आपने मिरर में रिपीट करना है, देन आपने इन डायलॉग्स को अपने
स्पीकिंग पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस करना है, सो दैट जब आप तकरीबन 3 to 5 टाइम्स इनको बोलेंगे ना, आइदर विद योर सेल्फ और विद योर पार्टनर, स्पीकिंग पार्टनर, तो फिर ये एक तरह से नेचुरली आपकी वोकैब का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आपको बहुत ज्यादा इनको रिकॉल करने की जरूरत नहीं होगी। वेन एवर यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, यू विल नेचुरली स्पीक लाइक दिस। बट द कंडीशन इज दैट कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो, इनको बार बार देखते रहो, बार बार बोलते रहो। अब हम एक और डायलॉग देख लेते हैं, विच इज also a routine dialogue, routine conversation, and it is also it contains some phrasal verbs जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। मैंने आप लोगों को वैसे लिस्ट भी दी थी, बट लिस्ट से चीजें याद करने का, लिस्ट से फ्रेजल वर्ब्स को रिकॉल करने का एज सच बेनिफिट होगा नहीं, अनलेस और अनटिल आपके पास उनको अपनी रूटीन कॉन्वर्सेशन में यूज करने के सैम्पल डायलॉग्स ना हो, एक आपके पास पूरा पैटर्न ना हो। ठीक है, तो ये देखें और दूसरा ये कि ये मैं डायलॉग स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताती जाऊं कि जो लर्निंग होती है ना किसी भी चीज की, बल्कि लर्निंग क्या, जो क्रिएटिविटी होती है, ये भी इवन क्रिएटिविटी जो होती है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज इमिटेशन, मिमिक्री। जब भी आपने कुछ सीखना होता है ना, स्ट्रेट अवे आप में क्रिएटिविटी नहीं आती। पहले आप चीजों को मिरर करते हो, चीजों की इमिटेशन करते हो, मतलब कि नकल करते हो। जैसे आप चीज देखते हो, या जैसे अब आप लैंग्वेज को सुनोगे या पढ़ोगे, एज इट इज उनको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो। एक फायदा ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी सैंपल से। आप जब चीजों को ले लोगे, सेकंड बेनिफिट ये होगा कि आपको ये 100% गारंटी होगी कि यू आर स्पीकिंग साउंड एंड करेक्ट, गलती नहीं है। ठीक है, तो ये सही वाली चीजें जो है इनको मिमिक करो, इनको अगेन एंड अगेन यूटिलाइज करो, सो दैट आप नेचुरली जो है सही बोलें। उसके बाद एक लेवल, एक सर्टेन लेवल के बाद जब आपके का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा पढ़ने का और सुनने का, उसके बाद फिर जब आपकी एक डेटाबेस बन जाएगी आपकी वोकैब की, डायलॉग्स की, सिर्फ वोकैब की नहीं, डायलॉग्स की डेटाबेस बन जाएगी, फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप यू विल जस्ट स्पीक लाइक 1 2 3, ऐसे आप आराम से नेचुरली फ्लो आ जाएगा आप में। बट उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ओवरनाइट फ्लुएंसी नहीं आएगी। ये कुछ टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शंस को सीखें, कॉन्ट्रैक्शंस को यूटिलाइज करें, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स को यूटिलाइज करें। तो इससे ये है कि वो कहते हैं यू कैन फेक इट अनटिल यू मेक इट। इन छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी टेक्निक्स को अपना के चले। लेट्स डाइव इनटू द फोर्थ डायलॉग। ये वीकेंड्स, वीकेंड को इन्होंने एक वीकेंड की डिस्कशन की हुई है, दो फ्रेंड्स ने, अहमद एंड मारिया। अहमद सेज, अब होता एक लफ्ज है ना सेज, SAY, हम आमतौर पे इसको कहते हैं से और सेज, वो गलत होता है। जो सही तरीका है दैट इज सेज। कहता है अहमद, कहता है अहमद सेज, सो व्हाट यू व्हाट यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स। अहमद पूछता है मारिया से कि आप क्या करते हो वीकेंड पे। एक चीज आपने देखी होगी कि मैंने कोई बहुत ज्यादा नए डायलॉग्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। जैसे व्हाट यू यूजुअली डू, ये अब थर्ड या फोर्थ टाइम आ चुका है। व्हाई? बिकॉज जितना आप इन चीजों को ज्यादा सुनेंगे, जितना आपकी आंखों के से और आपके लिसनिंग से ये चीजें जाएंगी, उतनी ये आपकी मेमोरी का हिस्सा बनेंगी और आप इनको यूटिलाइज करोगे। एक से ही डायलॉग याद करके या लर्न करके मैम उसको नेचुरली अच्छे तरीके से बोलना इज फार बेटर देन 4 5 इनकम्प्लीट लफ्जों और डायलॉग्स की टांगे बाहें तोड़ के अपना मजाक बनवाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग कुछ सोच रहे होगे कि नए नए डायलॉग्स क्यों नहीं डाले, वही बार बार रिपीट किया है। वाई?
सो दैट आप इन ये आपकी मेमोरी का हिस्सा बने। जितना ज्यादा आप इनको रिपीट करोगे उतना ज्यादा। और तरीका यही है बात शुरू करने का। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि क्या क्या तरीका है स्पीकिंग का। स्पीकिंग किस तरह से आपको आएगी। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग एंड आर्ट ऑफ टेलिंग, because more than 90% of our conversation, whatever the language is, the conversation consists of questions and answers. And these are the model questions and model answers जो हमारी नॉर्मल रूटीन में होती है। मारिया आप उनको बताती हैं, आई लाइक टू स्लीप इन, मतलब घर में रह के सोना सोना ही पसंद है मुझे। मोस्टली लोगों का अगर कोई प्लान नहीं होता तो रेस्ट करना ही पसंद करते हैं। मुझे खुद यही काम पसंद है। एंड देन मीट अप विद फ्रेंड्स, और रेस्ट करने के बाद वो कहती है मैं दोस्तों से मिल लेती हूँ। अहमद कहते हैं साउंड्स फन। साउंड्स फन, इसकी अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आई यूजली कैच अप ऑन माई होमवर्क। वो कह रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट्स है ना, वो कह रहा है आई यूजली कैच अप ऑन होमवर्क। वो कह रहा है मैं सबसे पहले, अब कैच अप ऑन कि मैं करता हूँ जी, दिस इज अ वे टू से कि मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, ठीक है। कैचअप का जो है ना फ्रेजल वर्ब, इसको आप